क्या आप भी रीऑर्डर पैराग्राफ्स में स्ट्रगल कर रहे हैं? रीऑर्डर पैराग्राफ्स बहुत सारे सॉल्व करिए लेकिन समझ नहीं आता ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा, क्लोजिंग सेंटेंस क्या होगा, पेयर्स कैसे बनेंगे। वेल, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे रीऑर्डर पैराग्राफ्स को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप क्विकली पेयर्स बना सकते हैं, क्योंकि पेयर्स इज इक्विवेलेंट टू मार्क्स। पेयर पार्शियल मार्क्स भी आप गाइस इस टास्क में अचीव कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक पेयर्स। सो इन टुडेज वीडियो आई मेक रीऑर्डर पैराग्राफ्स इजी फॉर यू, और इस वीडियो के बाद हम 110% श्योर रीऑर्डर पैराग्राफ्स को आप गलत नहीं होंगे अगर आपने इस सेशन को अच्छे से देखा, समझा। एक बार ही नहीं समझ आ रहा, 2 से 3 बार इस सेशन को देखिए, बट कीप ऑन वॉचिंग टिल यू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजीज। एंड गाइज, वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आज की सेशन में रियल एग्जाम क्वेश्चंस करवाऊंगी। ऐसे ही क्वेश्चन टाइप्स फ्रीक्वेंटली एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप्स भी हैं, तो पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने मेरे साथ आंसर चैट बॉक्स में मुझे एक बच्चे का चाहिए। और आप क्या पेयर्स बना पा रहे हैं ओपनिंग सेंटेंस, जो मेरी टेक्निक होगी उसको कॉपी पेन ले आइए और उसको लिखते रहिएगा। करेंगे सेशन को फटाफट से स्टार्ट। हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आदिति फ्रॉम पीटी यूनिवर्स एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल व्हिच इज पीटीई यूनिवर्स। गाइस, रीऑर्डर पैराग्राफ्स एक ट्रिकी पार्ट माना जाता है पीटी रीडिंग में। एक मीडियम वेटेज टास्क है, 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे 8 से 9 नंबर यहाँ पर आपके जो है डिपेंड करते हैं, तो इस टास्क को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। ऑल्सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना स्कोर अचीव कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्रुप क्लासेस में हमारे साथ एडमिशन ले रखा है, कुछ स्टूडेंट्स 1-to-1 क्लासेस, तो कुछ लोग मॉड्यूल वाइज ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। इवन कुछ स्टूडेंट्स को बाद में पता लगे उन्होंने एग्जाम सेशन और मॉक टेस्ट पीटी यूनिवर्स के साथ लिया है। सो कंग्रेचुलेशन जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर कार्ड्स आए, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर स्कोर कार्ड्स इन द अपकमिंग टाइम। एंड गाइस, पीटी एग्जाम बुकिंग भी आप हमारे साथ करवा सकते हैं अगर आप ने पीटी एग्जाम बुक करना है एंड यूर फ्रॉम इंडिया। बुक पीटी एग्जाम एट चीप रेट, डोंट पे फुल प्राइस। पीटी एग्जाम का जो वाउचर कोड है वो यूज कीजिए, जो है आपको उसके साथ मटेरियल भी फ्री मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। सो आज के सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीखेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स को सॉल्व, यानी कि स्टेप नंबर 1 क्या है, कैसे स्टेप नंबर 2 लेना है, पेयर्स कैसे फॉर्मुलेट करने, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करने हैं। सो स्ट्रैटेजीज होंगे, मेथड्स होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, रियल एग्जाम क्वेश्चन एंड एक्सेप्शनल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि थोड़े टेढ़े हैं लेकिन हम तो करके रहेंगे उनको भी। सो रीऑर्डर पैराग्राफ्स बिगिनर्स को भी समझा देती हूँ कि ऐसे आपकी अनअरेंज्ड लाइंस होती है, इनका मीनिंगफुल पैराग्राफ क्रिएट करना होता है, इनको ड्रैग करके एंड एक काइंड ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर को क्रिएट करना होता है। सो इस तरीके से ड्रैग जो है आपको एग्जाम में करना होता है। सबसे पहले गाइस, रीऑर्डर पैराग्राफ का जो स्टेप नंबर 1 है, जैसे आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, 5 सेंटेंस, आपको सबसे पहले गाइस ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना चाहिए। ओपनिंग सेंटेंस कहूँ, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहूँ या स्टैंड अलोन सेंटेंस कहूँ। ओपनिंग सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी कॉन्सेप्ट, पर्सन, प्लेस, कम्युनिटी, किसी भी बारे में बात करेगा। यानी कि वो सेंटेंस जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ ये मेन थीम हो सकती है पैराग्राफ की। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि मेन थीम क्या है, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये है, तो थीम पता लग जाती है उसको पढ़ के। में भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, सो वो होता है हमारा ओपनिंग सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। कभी कभी हमें कंफ्यूजन होती है कि 2 से 3 सेंटेंस लगते हैं ओपनिंग हो सकते हैं, वो मैं आज क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप फाइनल ओपनिंग सेंटेंस तक पहुंचते हैं। जैसे ही आपको ओपनिंग सेंटेंस मिला, स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 है नेक्स्ट, यानी कि ए मिल गया, मुझे बी फाइंड करना। अब मुझे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस बी होता है वो सेंटेंस ए में और इंफॉर्मेशन एड ऑन करेगा। अगर सेंटेंस ए आइडिया है तो सेंटेंस बी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, सेंटेंस सी एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कि आने वाले जो सेंटेंसेस होंगे, कम ऑन वन मोर टाइम, आने वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो और इंफॉर्मेशन एड ऑन करेंगे जो सेंटेंस दे रखा है। हो सकता है कभी कभी कोई टाइम की सीक्वेंस हो, जैसे पास्ट फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर की बात की गई हो, सीक्वेंस बदल भी सकती है। अभी प्रेजेंट की बात कर दी लेकिन पास्ट में ऐसा होता है, फ्यूचर में ऐसा होगा, कोई टाइम सीक्वेंस हो सकती है। सो ऐसे कोई ना कोई आपको पेयर मिलेगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा, तो मैं आज आपको कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस दिखाऊंगी जिनमें मीनिंग वाइज, कॉन्टेक्स्ट वाइज रीऑर्डर पैराग्राफ्स को सॉल्व किया जाता है। और कभी कभी हम एलिमिनेट, हिट एंड ट्रायल मेथड भी करते हैं, उसको भी समझाऊंगी। सो इंडिपेंडेंट सेंटेंस अब क्या होता है? 2 सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे आपको इस वक्त दिख रहे हैं, इनको रीड कीजिए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। देखिए, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, यू नो। इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं करता। सो आत्मनिर्भर है इंडिपेंडेंट सेंटेंस।
वो सेंटेंस जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा और खुद से पढ़ के लगेगा कि हाँ इसमें इस सेंटेंस को किसी और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। द अदर हिस्टोरिकल लिंक कम्स फ्रॉम द 8th century when Pope Gregory proclaimed November 1st to be All Saints Day. Halloween is a holiday celebrated each year on October 31. Other historical link, कोई और historical link, पहले कोई एक link आएगा फिर दूसरा link आएगा. So ये independent नहीं है. First will come one historical link, then will come the other historical link. लेकिन यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला सेंटेंस इंडिपेंडेंट है कि हेलोवीन इज अ हॉलिडे सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन October 31. सो ये वाला लास्ट वाला सेंटेंस जो ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस. सो एक बार फिर से इंडिपेंडेंट सेंटेंस समझा देती हूँ. इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जो किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, फाइन, और इंडिपेंडेंट होगा. अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस हम ढूंढ लेते हैं तो हमें यूज करने हैं लिंक्स. लिंक्स की मदद से हमने क्या करने हैं, पेयर बनाने. अब लिंक्स कैसे किस तरीके से बन सकते हैं, हो सकता है आर्टिकल अप्रोच हो, हो सकता है कि कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अप्रोच हो, एक्रोनिम अप्रोच हो, टाइम एंड सीक्वेंस हो, ट्रांजिशन वर्ड्स हो. कई तरीके की अप्रोचेस से हमारे लिंक जो है वो बन जाएंगे. सबसे पहले हमें लगता है कि ग्रामर हो सकती है. ग्रामर से हम लिंक्स बना सकते हैं और जोड़ सकते हैं सेंटेंसेस को. जैसे मैं आपको बता दूं, हो सकता है मैंने पहले बात करी कि 15,000 विमेन हैं, उन पे जो है एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ताकि हम देख सकेंगे डाइट और एक्ने में क्या कोरिलेशन है. फिर मैं कह रही हूँ जो विमेन उसमें आएंगी, द विमेन हु विल पार्टिसिपेट इन द रिसर्च विल आल्सो फिल अ क्वेश्चनर. तो पहले मैंने 15,000 वुमेन वाला एक आइडिया इंट्रोड्यूस करा, फिर द यूज क्यों करते हैं, उसी बारे में दोबारा और जानकारी देने के लिए. सो ये एक पेयर इस तरीके से बन जाएगा. आर्टिकल अप्रोच आप कह सकते हो. या हो सकता है कि हमने पहले इंट्रोड्यूस करा आइडिया कि वी विल ट्राई टू असिस्ट यू, द असिस्टेंस विल बी गिवन ऑन जूम और गूगल मीट इन ऑनलाइन ट्रेनिंग. सो फिर मैंने मदद किया कि कैसे असिस्टेंस, पहले उसने कहा हम आपकी मदद करेंगे, कैसे करेंगे, जूम और गूगल मीट. सो नेक्स्ट सेंटेंस ने पुराने वाले आइडिया को एक्सप्लेन किया. समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? कभी कभी प्रोनाउंस भी हम यूज करते हैं. जैसे लेट्स आई एम सेइंग कि मिस आदिति इज टेकिंग आवर पीटीई क्लास, शी इज आल्सो टेकिंग नाटी एंड आईएल्ट्स एंड सेल्फ पिप क्लासेस. तो फिर शी आ सकता है. तो प्रोनाउन अप्रोच में क्या होता है कि पहले पूरा नाम आएगा या पहले नाम आएगा फिर ही शी इट आएगा, पहले नाम आएगा. फाइन. सिग्नल वर्ड्स आपको देखने होते हैं ऑल्सो, एडिशनली. सो सब मैं आपको सिंपल बात बता देती हूँ कि गाइस अगर हमने कुछ एड ऑन करना है, जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ऑल्सो ही इज द टॉपर ऑफ हिज क्लास, एडिशनली ही हैज सिक्योर्ड 95% इन 10th. उसी में और इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं अच्छी. जैसे सेम पहले राम बताया अच्छा लड़का है, फिर बताया इतनी परसेंटेज है, ऑल्सो एडिशनली. अगर हमें करना होता है कभी कभी कॉन्ट्रास्ट शो करना है, बट आ जाएगा, हाउएवर आ जाएगा. राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय बट ही नेवर गेट्स गुड मार्क्स. राम इंटेलिजेंट बच्चा लेकिन नंबर कभी नहीं आते. राम इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हाउएवर ही इज unable to pass 10th standard. However, he was unable to pass IELTS in first attempt. इस तरीके से. तो कंट्रास्ट के लिए, चेंज दिखाने के लिए बट, however. ओके, टाइम सीक्वेंस की बात कर लेते हैं. आप चाहें तो ये टेक्निक्स कॉपी पेन से आप क्विकली लिख भी सकते हैं जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, सेशन को पॉज करके. टाइम सीक्वेंस की बात बड़ी सिंपल है. आपको वो क्लूज देखने हैं जो रिलेटेड है प्रेजेंट से, पास्ट से, फ्यूचर से, और वो क्लूज देखने हैं जो लिंक्ड हैं आइडिया से जो आएंगे. सो जैसे कभी कभी क्या होता है, ऐसे कह देते हैं कि इन द 20th century ही रॉबर्टसन इन्वेंटेड फाउंटेन पेन. मैं एग्जांपल दे रही हूँ. देन अदर काइंड्स ऑफ पेन वर इन्वेंटेड. देन मीन्स उसके बाद ऐसा हुआ. तो पहले टाइम फ्रेम दिया, फिर कहा कि उसके बाद ऐसा हुआ. सो फिर ऐसा हो जाता है कि इनिशियली the egg will be converted into larva, after that it will be converted into tadpole with legs. मतलब पहले लार्वा बनेगा, उसके बाद टाइम सीक्वेंस है ना कि पहले ये होगा फिर ये होगा, फाइनली हो गया 10. सो ये लास्ट में आते हैं ज्यादातर. सो सिंपल बात है. देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेजेंट की फिर जंप कर गए पास्ट में. आपको गाइस रीऑर्डर पढ़ के कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझना है.
इसमें बिल्कुल भी कोई रट्टा नहीं है कि मैं आपको कहूंगी रट लो, ठीक है। ये बिल्कुल लॉजिकल है, जैसे मैथ्स लॉजिकल होते हैं वैसे ही रिऑर्डर्स बहुत ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। आपने देखना है कि मीनिंग वाइज क्या चीजें बनती हैं। जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, उन स्ट्रैटेजीज का हेल्प होता है कि पेयर्स कनेक्ट करवाने में, लेकिन यू ऑलवेज नीड टू रीड, तो रीड आपको करना ही होगा। सो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं प्री ऑर्डर्स के? हो सकता है कि पहले हम सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें, फिर डिटेल्स ऐड करें, फिर एक्सप्लेनेशन दें, फिर एग्जाम्पल दें। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम सब्जेक्ट के साथ ऐड करें, फिर डिटेल्स दें, फिर कोई एक्शन हो सकता है, फिर डिटेल्स, फिर रिजल्ट आ सकता है। कि कोई जनरल सेंटेंस होता है कभी कभी, जैसे कोरोना वायरस हैज बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम, कोरोना वायरस किल्ड thousands of people in India, and because of this people started eating such foods which can boost their immunity. So जनरल सेंटेंस था, फिर प्रॉब्लम बताई कोरोना वायरस की, फिर सोल्यूशन दे दिया। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सो अब हम करेंगे कुछ रीऑर्डर्स को सॉल्व, और ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं, बिकॉज मैं चाहती थी कि ऐसे क्वेश्चंस भी हम करें जो एग्जाम में एक्चुअली आते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस। सो ये एक क्वेश्चन है, आपको मैं 2 मिनट दूंगी, आपने जो है चैट बॉक्स में लिखते जाने पहले ओपनिंग सेंटेंस क्या है, ठीक है, फिर आपने देखते जाने कि क्या हमारा जो है नेक्स्ट होगा पेयर। सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। आप जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं टाइमर ऑन कर देती हूँ। सबसे पहले आप जो है मैंने आपको सीक्वेंस बताई है उसी में हमें करेंगे। मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे एलिमिनेट करते जाना है, ठीक है। फॉर वन थिंग, मतलब एक और रीजन, तो पहले एक रीजन दोगे तो ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, बट जस्ट द ऑपोजिट इज ट्रू। किसका ऑपोजिट ट्रू है मुझे नहीं पता, बिकॉज एवरीवन इज केपेबल ऑफ, इट मे सीम टू बी सिंपल। तो यहाँ लैंग्वेज की हम बात करें कि लैंग्वेज हर कोई बोलते तो सिंपल लग सकती है, लेकिन पहले कोई बात कहोगे ना लैंग्वेज लुक्स डिफिकल्ट, या कोई क्वेश्चन पूछोगे फिर कहोगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। बाय कंट्रास्ट, लेकिन किसका कॉन्ट्रास्ट, कोई स्टेटमेंट तो दो, तो ये भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। It is wrong, however, to exaggerate the similarity between language and other cognitive skills because language stands apart in several ways. So यहाँ पर हम बात करें कि गलत है कि हम exaggerate करें similarity जो language में है कोग्निटिव स्किल्स में, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है कई तरीके से। सो बेसिकली इस पूरे रीऑर्डर की अगर हम लाइंस को रीड करें, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है लैंग्वेज को कोग्निटिव स्किल से। लैंग्वेज मतलब भाषा, हर किसी की एक भाषा है। कोग्निटिव स्किल्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा कि कुछ लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में, कुछ लोगों के पास इनबॉर्न टैलेंट्स है लाइक पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, सो थोड़ी सी कोग्निटिव स्किल्स होते हैं। कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, यू नो दे इन्वेंट थिंग्स, तो कोग्निटिव स्किल्स वो स्किल्स होते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग सेंटेंस है, ये थीम है पैसेज की। सो बेसिकली जो हमारा ओपनिंग सेंटेंस होता है वो क्या होता है, थीम, थीम ऑफ द जो है पैसेज जो पूरा दे रखे उसकी क्या थीम है, कि क्या बात हो रही है, मे बी कभी डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कभी कोरोना वायरस, कभी ऑस्ट्रेलिया, क्या बात हो रही है। सो यू अंडरस्टैंड द थीम, आपने थीम समझी, ओपनिंग सेंटेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थीम पकड़ ली है, लैंग्वेज और कोग्निटिव स्किल्स में कंपैरिजन है कि लैंग्वेज कैसे डिफरेंट है, कोग्निटिव स्किल्स कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ये थीम ऑफ द पैसेज हो गई। अब यहाँ पर जो है रीजन नंबर 1 आया है। रीजन नंबर 1 क्या है लैंग्वेज का, लैंग्वेज है, यहाँ कोग्निटिव स्किल्स है। लैंग्वेज के लिए रीजन नंबर 1 दिया कि लैंग्वेज तो हर कोई बोलता है, यानी कि कोई भी डेवलपिंग चिल्ड्रन होता है वो भी कम से कम एक भाषा बोलता है। बच्चा पैदा होने के साथ ही कोई ना कोई भाषा बोलनी शुरू कर देता है, और वो नेटिव जो उसके माँ बाप उसके आसपास के लोग बोलते हैं वो उनको देख देख के सीख लेता है। सो इसने यहाँ पर लैंग्वेज था, यहाँ पे कोग्निटिव स्किल्स है, यहाँ पर लैंग्वेज का इसने एक रीजन दे दिया है, तो रीजन नंबर 1 आ गया मेरे को। उसी आइडिया का इसने यहीं पे रीजन नंबर 1 दे दिया है। यहाँ तक कोई डाउट है? लैंग्वेज का रीजन दिया है, एक अब किसका आएगा, कोग्निटिव स्किल्स का, यहां से भी तो बात करेगा। अब ये कंट्रास्ट, उसका कंट्रास्ट दे रहा है, ई सेंटेंस में देखिए इसका कंट्रास्ट दिखा रहा है ये,
ई सेंटेंस को रीड कीजिए प्लीज। रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 1 फॉर कोग्निटिव, कोग्निटिव के लिए अब ये कह रहे हैं, लेकिन कंट्रास्ट में कोग्निटिव स्किल्स जो है वो बहुत कम बच्चे सीखते हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो कोई ट्यून, बहुत सारे लोग गाते नहीं, गाते कितने कम लोग हैं। सो लैंग्वेज को किसने कहा कि लैंग्वेज तो हर कोई बोलता है, लेकिन इसी से कंट्रास्ट का कोग्निटिव स्किल्स हर कोई नहीं बोलता। ए भी एक डायरेक्ट पेयर था अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को समझा। दिस वाज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा मैं ट्रिकी क्वेश्चन करा रही हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, रटिएगा मत, समझेगा। ठीक है, ये हो गया, समझे। अब बी और सी तो बहुत इजी पेयर्स हैं, आप एक बार खुद ही बना दो कैसे हैं। कह रहे हैं हर कोई जो है लैंग्वेज को बोलता है, इसलिए ये सिंपल लग सकती है, लेकिन ऑपोजिट ट्रू है, लैंग्वेज सबसे ज्यादा मुश्किल है। सो डीसी इज अ डायरेक्ट पेयर। इसने यहाँ पर एक दिया उसका एक्सप्लेनेशन और दूसरे ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, दीज वर पेयर। यहाँ पे कहते हैं लैंग्वेज सिंपल लग सकती है, लेकिन ऑपोजिट है, लैंग्वेज क्या तो मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। सो आंसर फॉर दिस रीऑर्डर इज ए बी ई डी सी। आप लोग बताइएगा आपके कितने पेयर सही हैं कमेंट सेक्शन में। गाइस नाटी हिंदी नाटी पंजाबी के नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, 1-to-1 क्लासेस है नाटी हिंदी नाटी पंजाबी के लिए। जो लोग बुक कर चुके हैं एग्जाम, यू कैन सिक्योर 5 more points फॉर पीआर। पीटी में 80 टारगेट कीजिए, नाटी में जो है आप 5 पॉइंट सिक्योर कीजिए, टोटल 25 पॉइंट्स पीआर के लिए स्ट्रेट अवे आप बना सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? मैंने पेयर्स को मार्क कर दिया, आप एक बार फिर से देख लीजिए कैसे पेयर्स बने हैं यहाँ पे। किसी को भी डाउट है तो प्लीज यूज चैट बॉक्स टू पोस्ट योर डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन है, 2 मिनट है, सॉल्व कीजिए, अपने डाउट्स को पोस्ट कीजिए। केस हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारे सेशंस अपलोड हो रहे हैं। कोई भी सेशन, कोई भी जो लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन है मिस मत कीजिए, बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ रिपीटेड क्वेश्चंस पे रिलाई कीजिए, लेकिन हाँ अगर वो आपको पता लग रहा है एक बार आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ, रटने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखा रही हूँ, तो उनको जरूर आप देख लीजिए। ओके, इस रीऑर्डर को ओपनिंग सेंटेंस बताइए। ओपनिंग सेंटेंस क्या है? सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्निक है दैट इज एक्रोनिम अप्रोच। क्या है एक्रोनिम अप्रोच? यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, अपनी कॉपीज पे भी खोल के कॉपीज को फटाफट लिखिएगा। एक्रोनिम अप्रोच बड़ी सिंपल एक्रोनिम अप्रोच है। एक्रोनिम अप्रोच कहती क्या है? ये कहती है कि पहले फुल नेम आएगा, फिर आएगा हमारा शॉर्ट नेम, पहले आएगा पूरा नाम, फिर आएगा छोटा नाम। जैसे पहले आएगा रोजा पाक, इसी एग्जाम्पल से दिखा देती हूँ। फिर आएगा पार्क्स, सरनेम आ सकता है, मिस पार्क आ सकता है। पहले पूरा नाम आएगा, फिर शॉर्ट नेम आएगा। ऑल्सो एक्रोनिम अप्रोच एक चीज और बताती है कि जैसे आपने किसी को बोलना है कि सीईओ माइक ड्यूक, देन यू कैन से मिस्टर ड्यूक, इस तरीके से आप बोल सकते हो, माइक बुला सकते हो, पहले फुल नेम आता है लेकिन। ओके, ड्यूक सरनेम बाद में ले सकते हैं। यही अप्रोच यहाँ पर यूज हुई है, इसी अप्रोच से क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहले फुल नेम ही आएगा, शॉर्ट नेम आएगा ही नहीं।
मैं बता देती हूँ कि ओपनिंग सेंटेंस तक पहुंचना कितना आसान था। आप लोगों ने लिए होंगे बहुत सारा टाइम, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 15 to 20 सेकंड्स, दैट्स इट। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, शी नहीं हो सकता, ये फुल नेम दे रखे और यहाँ पे दे रखे, तो बी ही होगा, बी के बाद ही सी डी आ सकते हैं। अब अगर मुझे देखा ए और ई दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस लग रहे हैं, और ऐसा कभी कभी होता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है बी सी डी तो कनेक्टेड होंगे क्योंकि पार्क्स की बार बार बात हो रही है। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउट लेके या तो मैं बी से इसको स्टार्ट कर सकती हूँ और फिर देख सकती हूँ कि ई क्या बी से पहले आएगा या एंड पे। दो ही चीजें होती हैं, जो सेंटेंस कहीं कनेक्ट नहीं होता तो वो स्टार्ट में आता है या फिर एंड में आता है। वन मोर टाइम, वो सेंटेंस जो कहीं कनेक्ट नहीं होता या तो वो शुरुआत में आएगा या फिर वो एंड में आएगा। कोई डाउट है? एक्रोनिम अप्रोच क्लियर है सबको? कॉपी पेन पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, पता होनी चाहिए। हमारी लाइव क्लासेस में हम क्या करते हैं गाइस, क्विकली सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चों को क्वेश्चंस के थ्रू भी समझाते हैं। ओरली टिप्स एंड ट्रिक्स को समझना, उससे कोई हेल्प नहीं होगी। क्वेश्चंस के थ्रू समझोगे, दिमाग में बैठेंगे भी, और आप कोई और क्वेश्चन आएगा आप अप्लाई कर पाओगे खुद से, और मैं कहूंगी बिल्कुल सेकंड्स में कर पाओगे। वो कहते हैं ना, स्पीड और एक्यूरेसी जब आ गई तो पेपर क्लियर होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, इसमें यहाँ पे बात हो रही है 1955 में क्या था कि 15 साल की जो अमेरिकन गर्ल थी, इसे अरेस्ट किया गया था क्राइम के लिए। हालांकि किंग जो थे और उन्होंने फील करा कि वो एक इफेक्टिव फेस नहीं रहेगी। ये भी एक ओपनिंग इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर बात हो रही है, इट वॉज देयर दैट रोजा पार्क्स, एक अफ्रीकन वुमेन थी, इसने अपनी सीट पे से खड़े होने से मना कर दिया। फाइन कि व्हाइट मैन आ पाए, इसने मना कर दिया। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट या तो ए हो सकता है, बी अब नहीं श्योर हूं मैं। तो अगर मैं देखूं तो ए के बाद किसी और में क्लॉडियट कॉल्विन जो 15 साल की लड़की है उसकी बात नहीं हो रही है, पर बी से बाकी पेयर्स बन जाएंगे। तो इस हालात में पेपर में ऐसी सिचुएशन होगी तो आप पहले वो वाले पेयर्स बनाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेयर मींस पार्शियल मार्क्स। पार्शियल मार्क्स मतलब मैं कुछ तो स्कोर करूंगी सॉल्व करने पे, पेयर नहीं बनता दिख रहा तो मैं कुछ भी स्कोर नहीं करूंगी। सो आई विल गो विद द सेंटेंसेस जिनसे मैं पेयर बना सकूं, क्योंकि मुझे पार्शियल मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि मेरे को अपना एग्जाम क्लियर करना है। ओके, सो इट वाज देयर दैट रोजा पार्क्स, एक अफ्रीकन वुमेन ने रिफ्यूज कर दिया वकेट करने से सीट से मिडल ऑफ द बस। तो यहाँ पर ये बात हो रही है, तो बी हो गया हमारा ओपनिंग सेंटेंस, क्योंकि इसने मना कर दिया। तो अब इसने मना करा तो क्या होगा, पहले इसका अरेस्ट होगा, फिर इसके अरेस्ट के बारे में आगे एक्सप्लेनेशन होगी। देखो पढ़ के देख लो, पार्क्स अरेस्ट की बात हो रही है, और ई में भी पहले अरेस्ट करेंगे, पहले अरेस्ट करोगे फिर उसके अरेस्ट को एक्सप्लेन, क्योंकि एक सेंटेंस आइडिया देगा दूसरा एक्सप्लेनेशन, समझ रहे हो। सो बी इज लिंक टू ई, क्योंकि जैसे ये मना करेगी, यहाँ पे देखिए पेयर क्या है, इसने यहाँ पे मना करा और मना करते ही क्या हुआ, इसको अरेस्ट कर लिया गया। डिसओबीडियंस मतलब आपने किसी के जो बात है उसको पूरा नहीं किया, उसको जैसे कोई रूल है उसको पूरा ना करना, फुलफिल ना करना, उस रूल को ओबे ना करना, डिसओबीडियंस है। तो ये अरेस्ट हुई। अब ई के बाद सी बड़ी सही बात है, क्योंकि शी वाज अरेस्टेड, फिर हम पार्क्स अरेस्ट की बात करेंगे, इसके अरेस्ट पे हुआ क्या। सो बी ई सी डायरेक्ट पेयर बन रहे, बी ई सी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ बीई सी। तो सी में हमने बात करी कि पार्क्स के अरेस्ट से एक तरीके की ग्रास रूट मूवमेंट शुरू हुई, जिससे बस का बाइकआउट शुरू हो गया। बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं, आपको मेन बात समझनी है, मेन मुद्दा क्या है। जैसे इतना बड़े नाम है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नेम क्या है। अब इतने और के अफ्रीकन अमेरिकन, एक एक छोटी छोटी डिटेल नहीं कैरी करनी होती, सेंट्रल आइडिया समझना है। बच्चे छोटी छोटी डिटेल में गुम हो जाते हैं, सेंट्रल आइडिया समझिए। रीडिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल आइडिया। स्किमिंग स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो, अगर आपको लगता है कि बनानी चाहिए। सो इससे एक मूवमेंट हुई जिससे बस का बाइकआउट हुआ, ठीक है। अब इसका बाइकआउट हुआ, उसके बाद फिर इसमें पार्क की बात हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट में तो क्लॉडिएट की बात है, तो यही पूरा होगा, फिर ही नेक्स्ट आइडिया पे जाएंगे। सो इसलिए इसको चूज करा गया किंग्स ने एज अ फेस फॉर द कैंपेन, क्योंकि इसकी बहुत स्टैंडिंग थी। देखो बी इससे कैसे कनेक्ट हो रहा है, सी और डी कैसे पेयर है, कॉन्टेक्ट से पेयर्स हैं। जैसे एक लड़की थी, ठीक है, उसने सीट खड़ा होने से मना कर दिया, इसको अरेस्ट कर लिया गया, 20 तक पहुंचे। अब ये इसने बस बाइकआउट होगी, पूरी बस ही चलनी बंद होगी, लोगों ने बाइकआउट कर दिया, हम बस यूज नहीं करेंगे।
इसलिए इसको चूज कर दिया। किंग ने इसको फेस बना दिया अपने कैंपेन का, क्योंकि इसकी एक बहुत अच्छी स्टैंडिंग थी कम्युनिटी के साथ, इसका एम्प्लॉयमेंट अच्छा था, इसका मार्शल स्टेटस था। सो इसलिए किंग ने कहा कि ये मेरे जो कैंपेन है, मेरी वोट मेरे को चाहिए होगी, उसका ये मैं फेस बना दूंगा कि मेरे को ज्यादा वोट आएगी। तो BECD। अब इस पूरे इंसिडेंट को, पार्क है यहाँ पर और यहाँ पर है हमारी क्लॉडेट, पार्क को इसने कहा क्लॉडेट से कंपेयर करा, कह रहा पहले ऐसे भी हो चुका है 1955 में। ये है ए। ये कह रहे कि अर्लियर भी ये हो चुका है, जब एक 15 साल की लड़की ने अरेस्ट किया गया था। सेम सेम क्राइम का मतलब ही क्या है? सेम क्राइम क्या मतलब है? पाक वाला। इसलिए ये ओपनिंग सेंटेंस ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम क्राइम मुझे नहीं पता कौन सा क्राइम है। पार्क वाला क्राइम जो था वहां पर जो है ये ही खाली लाइन थी, इंडिपेंडेंट बी, और ये इसलिए ए एंड में आ रहा है। पूरा हमने पार्क वाला दिया बात और फिर का सेम क्राइम था। कोई डाउट रह गया तो बताइए गाइस आपको। BECD is the answer. कितने पेयर्स करेक्ट हुए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़े से मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे करा रही हूँ जिनसे आपको नए कॉन्सेप्ट्स भी पता लगे, नए टेक्निक्स भी पता लगे, और टेक्निक्स कैसे यूज हो रही हैं, कैसे कंपैरिजन है, कैसे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रीऑर्डर सॉल्व हो रहे हैं। सो ये मैंने कुछ मार्क कर दिए हैं आप पेयर्स ताकि समझ सके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेगा, यू हैव टाइम। क्विकली पेयर्स बनाइए, ओपनिंग सेंटेंस चूज कीजिए। ओपनिंग सेंटेंस देखिए, मैंने आपको एक चीज तो अभी स्टार्टिंग में बता दी थी, आर्टिकल अप्रोच। यहाँ पे हमने आर्टिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा डिटेल तरीके से समझा रही हूँ, आप कॉपी पेन से लिख लेना इसको। आर्टिकल अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच, यह अप्रोच बड़ी सिंपल बात कहती है कि जब हम पहली दफा किसी चीज के बारे में बात करते हैं, हम एन यूज करते हैं। सेम नाउन के बारे में दोबारा बात करते हैं द। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जो है बताया, प्रोफेसर फिट्जगेराल्ड और उनकी टीम ने स्टडी करी है 47,000 से ज्यादा विमेन। इन विमेन को, वही विमेन, द रेफर बैक उसी नाउन को कर रहा है, समझ रहे हो? वही औरतें, द आ गया, ये है द इज यूज टू रेफर बैक टू सेम नाउन डिस्कस बिफोर। अ इज यूज टू अ या फिर एन सो ए और ई पेयर बन गए यहाँ पे स्ट्रेट अवे। कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, अब ओपनिंग सेंटेंस पे आते हैं। ओपनिंग सेंटेंस क्या हो सकता है? ही कन्विंस नहीं हो सकता, ए हो सकता है डॉक्टर ब्रायन, बायरन है कोई, उनका लिंक, इनके पास एक दिमाग में इनके बात थी कि डाइट और एक्ने, एक्ने होते हैं मुहासे, मुझे भी बहुत ज्यादा एक्ने रहते हैं। सो उन्होंने कहा था कि लिंक है डाइट और एक्ने के बारे में। नो लिंक वाज फाउंड, इससे भी शुरू नहीं होगा, क्योंकि पहले तो इनका ये मानना है ना कि लिंक है, फिर लास्ट में ही आप बताओगे ना कि लिंक है या नहीं, क्योंकि इस पूरे में एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑर्डर में। सो डी से भी शुरू नहीं होगा। विमेन वर फील्ड, ये तो मैंने बताई दिया, ये तो पेयर है ए और ई, इससे भी शुरू नहीं होगा। सो ओपनिंग सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, आइए एक नजर डालते हैं इन पे। ई नहीं हो सकता, इस ये नहीं हो सकता, ही नहीं हो सकता। प्रोफेसर ने स्टडी करी मोर देन इतनी, पर पहले सी, अब ए और सी दोनों में से सी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट, और ये ऑर्डर में हमेशा किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है। कह रहे हैं कि डॉक्टर ब्रायन जो है, इनका एक वो था, इनकी एक ओपिनियन थी काफी टाइम से कि एक लिंक है डाइट और एक्ने में, और इसीलिए इन्होंने कन्विंस करा प्रोफेसर को। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी और बी कैसे पेयर बन रहा है। मैं जरा यहाँ पे लिखना चाहूंगी एक चीज, इस चीज को मैं जो है एक हाईलाइट करना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए,
ये डॉक्टर बायरॉन आए हमारे, ठीक है, ये एक आइडिया लेके आए हैं लिंक के बारे में, और ये जो लिंक के लिए इन्होंने कन्विंस किया है प्रोफेसर फिट्जगेराल्ड को। सो सीबी तो डायरेक्टली पेयर हुआ, एक डॉक्टर आया बायरॉन, इसने कहा प्रोफेसर को, इसने कन्विंस करा कि स्टडी करी जाए, इस दिस मैटर मींस डाइट और एक्ने डायरेक्ट पेयर्स हैं गाइस, सी और बी, बी और ए भी डायरेक्ट पेयर हैं। फिर प्रोफेसर की बारी आई, प्रोफेसर ने क्या करा, और उसने टीम लेके आया, वो उसने इतनी सारी औरतों की स्टडी करी, फिर उन औरतों की बारी आई, उन विमेन ने एक्ने के लिए क्वेश्चनर फिल किया और फाइनल कंक्लूजन। मतलब एक आइडिया आया, उससे दूसरा वो कनेक्ट हो रहा है, फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, दिस इज व्हाट रीऑर्डर इज। समझ रहे हैं? इसका यहाँ पे एक बार मैं फिर आपको आंसर दिखाती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। दिस वाज एन इजी वन, आई थिंक काफी लोगों का सही भी आंसर आया होगा, CBAED। यहाँ पर देखिए प्रोफेसर कैसे है आंसर को। पहले डॉक्टर बायरॉन आए, उनका एक ओपिनियन था कि डाइट और एक्ने में तो कोई रिलेशन है, ठीक है। फिर इन्होंने कन्विंस करा है प्रोफेसर को, एक दिस मैटर मतलब डाइट और एक्ने से ये कनेक्ट हो गया पेयर। फिर प्रोफेसर को आइडिया एक्सप्लेन करा, उसको आगे इसने कंटिन्यू करा कि उनकी टीम में स्टडी करी इतनी विमेन। फिर ये विमेन की बारी हुई कि विमेन ने क्वेश्चनर भरा, ये पूरा एक पेयर था CBAE। एंड फाइनल वन इज द कंक्लूडिंग सेंटेंस कि कोई लिंक है ही नहीं। सो दिस इज हाउ आप रीऑर्डर्स के पेयर्स बना सकते हैं। इट विल टेक वेरी लेस टाइम, आप टेक्निक समझे, कुछ क्वेश्चंस कीजिए डेली बेसिस पे। और हम अपनी क्लासेस में क्या करते हैं कि हम रियल एग्जाम क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि जो पेपर में लेवल आ रहा है उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है, उसको रटने की, या मैं कहूँ कि बस तुक्के मारने की, तुक्के मार के पेपर क्लियर नहीं होता, क्योंकि पेपर में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपने हार्डवर्क किया है, आपने क्वेश्चंस को समझा है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, उस टाइप के लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो रट्टे कितने मार लोगे आप? अब बच्चे हजार हजार फिलअप्स, हजार ये ऑर्डर रट के जा रहे हैं, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, पूरा टाइम वेस्ट हो। वो 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, वो 3 महीने भी अगर आपने लॉजिक पे वर्क किया होता, 1 महीने में पेटी क्लियर हो जाती है, उससे भी कम टाइम में। सो पेपर में एक्चुअली इस तरीके से दिए होंगे रीऑर्डर्स, एंड यू विल हैव टू ड्रैग देम टू क्रिएट अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखिए 10 कंक्लूजन होता है या सो, ये ज्यादातर एंड में आते हैं, इससे रीऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। इट इज रिलेटेड टू एन एंशिएंट, कौन सा कुछ है जो रिलेटेड है उसकी पहले बात होगी, इससे स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अनदर हिस्टोरिकल कनेक्शन से नहीं, पहले कोई कनेक्शन होगे फिर एक और कनेक्शन करोगे। द टू ट्रेडिशनली इवेंचुअली मर्ज, बट दो ट्रेडिशंस हैं, कौन से मुझे नहीं पता। तो ओपनिंग सेंटेंस स्ट्रेट अवे तीसरा हो गया कि हेलोइन एक हॉलीडे सेलिब्रेटेड है ईच ईयर ऑन October 31। ऐसे आप बहुत क्विकली जो है ओपनिंग सेंटेंस ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब हेलोइन के लिए इट है कि ये क्या है, एक फेस्टिवल से रिलेटेड है जहाँ पे बॉनफायर्स और कॉस्ट्यूम्स घोस्ट के लिए, तो आप खुद भी कोरिलेट करते हो जिनको हेलोइन के बारे में पता है। C और E पेयर बन गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक इवेंट इसने बता दिया हेलोइन वो क्या है, फिर दूसरा इवेंट बता रहा है अनदर हिस्टोरिकल कनेक्शन। पहले इसने एक बताया ना कि सेल्टिक फेस्टिवल से रिलेटेड, और दूसरा अब कनेक्शन आएगा, तो पहले वन पेयर, एक एक इसने कनेक्शन बताया, फिर दूसरा कनेक्शन, तो CEB भी एक पेयर बन गया हमारा, ठीक है। क्लियर है? फिर इसने कहा कि दो ट्रेडिशंस इवेंचुअली मर्ज, तो एक ट्रेडिशन बताया, दूसरा ट्रेडिशन, फिर वो मर्ज कर गए, तो CEBA। और लास्ट में तो कंक्लूजन है 10, तो ये ज्यादातर लास्ट में आते हैं, तो CEBAD इज द आंसर। आंसर इज CEBAD। कोई डाउट है किसी को? सो गाइज आज का सेशन था रीऑर्डर पैराग्राफ, हमने इजी करने की कोशिश करी। आई थिंक आज के बाद रीऑर्डर पैराग्राफ गलत नहीं होंगे। आपको सेशन कैसा लगा? शो मी सम लव, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, रीऑर्डर्स में दिक्कत आ रही है वो जरूर देखें। आई होप उनको काफी क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगी। अगर आपको लगता है इसका पार्ट 2 भी बनाऊं, जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं कमेंट बिलो करना, वो भी मैं बना डालूंगी, कुछ और नई अप्रोचेस हैं वो भी समझाऊं। सो आई विल ट्राई टू मेक श्योर हर एक बेसिकली ट्रिक पे एक जो है क्वेश्चन सॉल्व करा के उस ट्रिक को सॉल्व करवा पाऊँ। इसके अलावा गाइज हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग के नंबर हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस, मॉड्यूल वाइज क्लासेस अवेलेबल हैं। सो उन पे जरूर हमें एनरोल कीजिएगा और अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ जरूर लिखेगा। हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है www.pteuniverse.com। प्लीज शो मी सम लव और वेबसाइट को विजिट कीजिएगा।
और वहां पर बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड होगा, भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स में आपकी हेल्प करनी जाएगी। हम आपके क्वेश्चंस कलेक्ट करना चाहते हैं जिनमें आपको डाउट्स है, तो कोशिश करेंगे कि हम वो कंटेंट हमारी वेबसाइट पर आपको दे सके, क्योंकि बहुत बारी बच्चों को होता है कि कोई क्वेरीज ले सकें जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता यूट्यूब पे। तो कोशिश करेंगे वेबसाइट को उस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकें। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडियाज है वो भी आप दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमसे कनेक्ट कीजिए, पीटी यूनिवर्स हमारा ऑफिशियल हैंडल। फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक पे पेज है पीटी यूनिवर्स, और ग्रुप भी है अगर उसका पार्ट नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मेकिंग दिस सेशन सो मच अमेजिंग। ऐसे ही हर एक सेशन में इंटरेक्ट कीजिएगा, इट लुक्स रियली अमेजिंग। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए।